मनुष्यों को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यावसायिकता बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यावसायिकता बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी दशा क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रियों का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने में लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रस इंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रस इंद्रिय मन को खींच लेती है तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य प्राणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यावसायिक बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान के से विपरीत ले जाती है। ऐसी साधक व्यावसायिक बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपने अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषय में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निश्चित भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है।